बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई और अचानक ये खबर सामने आई कि इमरान खान साहब के एक वक्त के बहुत करीबी साथी, बहुत अजीज़ दोस्त और उनके एक तरह से मुशीर कह सकते हैं, मोहसिन बेग, जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अखबार के ओनर हैं, मैगज़ीन के ओनर हैं और बिजनेसमैन हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ़्तारी अचानक हुई है। आप ये देखिए कि FIA और पुलिस की टीम का कहा जा रहा है कि उन्होंने छापा मारा और इनको इनके घर से गिरफ्तार किया। लेकिन दो तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, दो वर्जन सामने आ रहे हैं मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के हवाले से। एक तो यह कि मोहसिन बेग के बेटे ने खुद जियो न्यूज़ से बात की और कहा कि जी कुछ लोग फलांग कर अंदर आ रहे थे, नामालूम लोग थे, सादा लिबास में थे और फिर हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी, मेरी वालदा ने मुझे जगाया, तो जनाब उसके बाद मेरे वालिद साहब को बगैर वारंट के गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन एक दूसरी तरफ की कहानी है जो पुलिस बता रही है और मंजर भी सामने आ गए हैं, तस्वीर हैं, वीडियोस हैं। मंजर में मोहसिन बेग साहब एक तस्वीर में नजर आ रहा है कि बिल्कुल सामने उन्होंने पिस्तौल ऐसे की हुई है और दूसरी तरफ वीडियो है जिसमें नजर आ रहा है कि एक शख्स को उन्होंने पकड़ा हुआ है, उनका बेटा भी उनके साथ है और उसको वो पिस्टल से उसके मुंह पर मारते भी हैं। शायद वो पहले ही जख्मी है लेकिन उसके बाद उसके मुंह पर पिस्टल मारते हैं। अब ये यानी दो तरह से तस्वीर भी है, वीडियोस भी हैं, सामने का मंजर भी दिखाया जा रहा है जहां उसके मुंह पर पिस्टल मारी जाती है और पीछे भी, उसके बाद फिर हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो मनाजिर सामने नजर आ रहे हैं, वीडियोस हैं, तस्वीर हैं। इसके अलावा पुलिस ये कहती है कि जी पुलिस टीम के पास वारंट थे, वो दिखाए गए, उसके बावजूद उन्होंने फायरिंग की और मोहसिन बेग साहब फायरिंग करते रहे। इनके साथ इनके बेटे गार्ड भी थे और जब इनकी गोलियां खत्म हो गई फिर इनको गिरफ्तार किया गया। अब हुआ यह है कि इनको गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया है। इनके वकील साहब भी पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब कोई वारंट नहीं था, कुछ नहीं था, सादा लिबास में लोग थे और वो आए और उनको गिरफ्तार करके ले गए बगैर किसी कानूनी जवाज के। अच्छा, अब अगर बेटे की बात की जाए इनके मोहसिन बेग के, तो वो कह रहे हैं कि जी SP भी मौजूद थे। जब आपने देख लिया SP बाहर हैं और वीडियो में पुलिस की गाड़ी भी नजर आ रही है, तो फिर इस तरह से फायरिंग करने की या जो एहलकार था उसको जख्मी करने की क्या जरूरत है? उसने यकीनन बता दिया होगा कि मैं एहलकार हूं। अगर फर्ज करें कि वो इस तरह से फलांग कर अंदर भी आ रहा था, तो बस ही लगता है कि इस तरह तो बड़ी बेवकूफ़ी लगती है कि किसी घर में फलांग कर कोई अंदर जा रहा हो तो, और पता भी हो कि फायरिंग वगैरह का हो सकता है उन्होंने पहले बताया हो। अब ये कहानी सामने आ जाएगी कि वारंट थे या नहीं थे। वारंट के बगैर गिरफ्तार किया है तो तब भी जाहिर है सामने आ जाएगी सारी बात। लेकिन वीडियो बड़ी वाज़ेह है कि जहां पर मोहसिन बेग फायरिंग कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक शख्स को पकड़ा हुआ है, उसको जदोकोब कर रहे हैं, उसको पिस्टल मार रहे हैं। तो अब पुलिस ये कहती है कि जी फायरिंग से हमारा एक एहलकार जख्मी भी हुआ है, FIA का एहलकार जख्मी हुआ है और इन्होंने बराह रास्त बिल्कुल डायरेक्ट फायरिंग की है। ये अब पुलिस का FIA का वर्जन ये है कि जी बराह रास्त फायरिंग की गई है। अब ये किस्सा इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है, मीडिया भर गया है, सोशल मीडिया भर गया है, हर तरफ इसी पर बात हो रही है। अगर आप देखें तो काबीना में, जिस पर मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उस पर बात हो रही है, उस पर हम एक अलग से वीडियो भी आप देख सकेंगे उस पर पूरी तफसील से, कि जिसने ये बात हुई कि जनाब विफाकी वजीर रो पड़े हैं, एजाज शाह साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह IB के, वो कहते हैं जी मैं IB का हेड रहा हूँ, तो मैंने इतनी गलीज कैंपेन कभी किसी के खिलाफ नहीं देखी, किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ नहीं देखी जितनी इमरान खान साहब के खिलाफ है, उनकी अहलिया के खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है। अब ये हुआ क्या है, मोहसिन बेग साहब ने गरीदा फारूकी साहिबा के एक प्रोग्राम में शिरकत की। उसमें इफ्तिखार साहब थे, मोहसिन बेग थे, तारिक महमूद थे, ये साफ़ी, और इनके साथ अमजद शुएब साहब, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब थे। अब वहाँ पर गरीदा साहिबा ने सवाल किया कि जी मुराद सईद की कारकर्दगी ऐसी क्या है कि उनको पहला इनाम दिया गया, पहले नंबर पर रखा गया है? जो आप जानते ही हैं कि वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से 10 जिन्होंने टॉप पर वजारतों ने परफॉर्म किया है उनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं इमरान खान साहब ने। अब उसमें मुराद सईद को नंबर 1 क्यों दिया गया? तो मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि जी मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या पता, लेकिन रेहाम खान ने बहुत कुछ कहा है अपनी किताब में, उसने मुराद सईद का जिक्र किया। अब ये सबको पता है कि जी उस किताब में उन्होंने, मतलब साबिक़ अहलिया हैं रेहाम खान साहिबा इमरान खान साहब की, और उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं, जिनसी हवाले से इल्ज़ामात लगाए हैं। अब एक मसला ये है कि कोई मियाँ बीवी हों और ज़ाहिर है कि इतनी राजदारी होती है, एक दूसरे का लिबास पर्दा कहा गया है, एक दूसरे का लिबास कहा गया है, तो अब वो बाद में जब कोई इस तरह से अलहदगी या तलाक हो जाए तो वैसे तो उनको एक दूसरे की चीज़ों का पर्दा रखना चाहिए, अखलाकी तकाजा तो ये है। लेकिन बहरहाल
कुछ इल्ज़ामात ऐसे होते हैं, कहते हैं जी ये कहाँ अखलाकी तकाज़ा है, इस तरह की हम बात करते हैं। अब ये ऐसे अजीबो-गरीब इल्ज़ामात हैं जिनसी किस्म के, उसमें मुराद सईद पर वो लगाती हैं इल्ज़ामात। तो इस हवाले से अब जिसने वो किताब पढ़ी है, जिसको इस चीज़ का पता है, तो साफ पता लग रहा है कि क्या बात हो रही है। वो कह रहे हैं जी वो रेहाम ने जिक्र किया, रेहाम ने जिक्र किया। फिर इसी तरह से इफ्तिखार अहमद साहब भी इस पर ये कहते हैं कि जी हम इस पर क्या कह सकते हैं, सबको ही पता है मुराद सईद की कारकर्दगी। फिर तारिक महमूद कहते हैं जी पैमरा है, बस इतनी बात हो गई तो हो गई। तो अमजद शुएब साहब ने भी कहा कि जी मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैं मोहसिन बेग से एग्री करता हूँ। फिर उन्होंने अलग से एक पैगाम जारी किया अमजद शुएब साहब ने, मुझे बाकी लोगों को नहीं पता, लेकिन बड़े ज़बरदस्त आदमी अमजद शुएब साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं माज़रत चाहता हूँ किसी की दिल आज़ारी हो, और इस तरह से। तो अब इस बारे में फिर कैंपेन भी बाकायदा हमें एक नज़र आती है कि एक सोशल मीडिया पर हुई कि गरीदा साहिबा को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, कि एक बात हो रही है और उनको पता है कि किस तरफ ये जा रहा है, ये एक तंज और उस तरह से अंदाज में रेहाम खान साहिबा की किताब का हवाला दिया जा रहा है, सब किया जा रहा है। तो बहरहाल वो अपनी डिफेंस में कहती हैं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई और ये ऐसे ही कहा जा रहा है, और वो अपनी बात करती हैं। मगर अब देखें अगर आप, तो ये बात अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि जी मुराद सईद की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब तो इंसदाद दहशतगर्दी का कहा जा रहा है कि पर्चा हो गया है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से बराह रास्त फायरिंग की है मोहसिन बेग साहब ने। मोहसिन बेग साहब बहुत करीबी रहे हैं इमरान खान साहब के, लेकिन कुछ अरसे से फिर वो बहुत ज़्यादा उतने ही शदीद मुखालिफ हो गए इमरान खान के। इनकी बहुत सी तस्वीरें आपको, यानी ऐसी तस्वीरें हैं कि करीब तरीन इमरान खान साहब के लोग आपको पीछे नजर आएंगे, इनकी सीट सबसे साथ नजर आएगी मोहसिन बेग की, इतने करीब थे। और अब शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जी इन्होंने कुछ पैसे मांगना शुरू कर दिए थे इमरान खान साहब से, और इसलिए कोई इख्तलाफ हो गया, और इस तरह की बातें वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ये जिस तरह की गलीदा फारूकी ने या मोहसिन बेग ने जो प्रोग्राम में बातें की हैं, ये गैर अखलाकी गुफ्तगू की है, और इन्होंने अपनी तरबियत दिखाई है। हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम देना नहीं चाहते, हम इस तरह नहीं करना चाहते। इसी तरह से और एक एंकर कामरान शाहिद साहब, उन्होंने ये बात की कि जी मैं तो इतना बुरा समझता हूँ कि मियाँ बीवी के मामलात हों और तलाक़ के बाद उनको इस तरह से डिस्कस किया जाए, सामने लाया जाए, मैं तो इसको बर्दाश्त नहीं करता, मुझे तो इस तरह की बातों में बीच में न लाया जाए, और इस तरह उन्होंने कहा, उसको रीट्वीट भी किया शहबाज गिल साहब ने। बहरहाल अब ये बातें चल रही थी, लेकिन अब लगता ये है कि एक मरियम साहिबा के कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने तो बहुत ही तौबा, जो ऐसी सी अजीब बातें की हुई हैं कि अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये अब सिलसिला शुरू हो गया है। पहले भी एफआई इस तरह से गिरफ्तार करता था, लेकिन कोई केस उस तरह से मजबूत नहीं, और डांट पड़ती थी अदालतों में कि ये क्या केस है, एवं लोगों को उठा लेते हो, पकड़ लेते हो। अब देखते हैं कि एफआईए ने कितना मजबूत केस बनाया है, क्या वो अदालतों में रह सकेगा। लेकिन लग ये रहा है कि जिस तरह से काबीना में ये चीज़ डिस्कस हुई, वज़रार अफसरदा हुए, परेशान हुए, उन्होंने कहा जिसका कुछ होना चाहिए। एक वज़ीर का मैंने आपको बताया, वो रो पड़े आंसुओं से कि किस तरह कैंपेन हो रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ इसका कुछ होना चाहिए। तो अब लग रहा है कि हाईएस्ट लेवल से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो अब अगर देखें इसी तनाजुर में, ये जो इतना एकदम हलचल मच गई है सियासी तौर पर, अदम इत्मीनाद की हलचल अलग, और ये एफआईए की तरफ से गिरफ्तारियां और सोशल मीडिया पर गलीज़ और यानी इस तरह से गैर अखलाकी कैंपेन्स और गुफ्तगू और ये सब कुछ। तो जो राना सनाउल्लाह साहब ने, नून लीग के सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा है कि जी फरवरी में कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा। तो लग रहा है कि बाकी कुछ ना कुछ होकर रहेगा, अगरचे उनकी उम्मीदें नून लीग की कुछ और नज़र आ रही हैं कि जी ये जो मुलाकातें हो रही हैं, चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे नून लीग हो, चाहे चौधरी बिरादरान हो, ये सब जो मुलाकातें, पीपल्स पार्टी, तो इस दफ़ा तो कुछ ना कुछ होगा। ये ऐसे नहीं है, इतनी मुलाकातें, इतनी गर्मा गर्मी पहले कभी नहीं हुई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये तवज्जो हटाने के लिए है, जी ये सारी गिरफ्तारी तवज्जो हटाने के लिए है, जो पेट्रोल महंगा हुआ है उससे अब तवज्जो हटा दी जाएगी, सारी बातें इसी तरफ होंगी, सारी कैंपेन इस तरफ होगी कि जी इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। और एक अखबार का, एक मैगजीन का मालिक, एक बिजनेसमैन, एक सहाफ़ी, एक करीबी साथी इमरान खान साहब का, वो गिरफ्तार हो गया। अब तो टीवी पर कोई बात करने पर भी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि एक हद होती है, अखलाकियात को भी देखना चाहिए कि हम किस तरह की बातें टेलीविज़न पर कर रहे हैं, कहाँ जाकर ये सिलसिला रुकेगा। और जो मनाज़र नज़र आ रहे हैं वो वीडियो में मौजूद हैं, वहाँ पर कोई पुलिस वाला, हो सकता है कोई दूसरी वीडियो आ जाए, मैंने अभी तक जितनी देखी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसमें मोहसिन बेग साहब ज़रूर फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और पिस्टल मारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब चीज़ें वाज़ेह हैं। बहरहाल अब अदालत में मामला जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अब ये हालात बता रहे हैं कि अब बड़ी सख्ती होने वाली है, बड़ी सख्ती होने वाली है। आप क्या समझते हैं, क्या ये गिरफ्तारियां करना ये दुरुस्त है,
इसी तरह से साबिर महमूद हाशमी जो नून लीग का कारकुन है, मरीम साहबा उसके हक में खड़ी हैं, उसको वकुला करके दे रही हैं, उसको भी गिरफ़्तार किया गया, मोहसिन बेग को गिरफ़्तार किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये दुरुस्त है, या इमरान खान साहब के इस तरह के करीबी लोग जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा है वो नून लीग के करीब हो जाएंगे, जिस तरह से अहमद जवाद उनको अब जो सेक्रेटरी इत्तलात थे तहरीक इंसाफ के, उनको नून लीग ने अपने साथ शामिल कर लिया है, उनके पास बड़े राज होंगे, तो ये लोग क्यों इस तरह के जा रहे हैं? और फिर नून लीग ही क्या उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह है इन लोगों के लिए? और जाहिर है कि वो फिर उस तरफ कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये सब अब क्या नून लीग के कैंप में जाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।